तो जो रावण का मेन पैलेस था ना वो तो उस पहाड़ के ऊपर था। तो कुछ ऐसे रास्ते भाई साहब देख लो। 500 गर्लफ्रेंड थी। ही मस्ट बी लकी। यस। और वो स्विमिंग पूल कुछ ऐसा स्विमिंग पूल नहीं है कि नॉर्मल जैसे स्विमिंग पूल आपने देखे होंगे भाई साहब। तो बड़े बड़े से बोल्डर हैं और ये आपस में चिपके हुए इस तरीके से, ऐसे लग रहा है कि ना बड़े बड़े विशाल का कोई नारियल हो। सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लंका में। लंका यानी कि सोने की लंका जो हमारी थी ना रावण की, उसका जो गांव था सिंगिरिया। कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे इस प्रॉपर्टी में, इस होमस्टे में। और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाहर जाके ना जो रावण की लंका जिसको बोला जाता है, सुमेरु पर्वत पे रावण की लंका थी ना, वो ही लंका यहाँ पे है सिंगिरिया में। तो भैया टुक टुक भी हमको भारी मिल गया। जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए थे ना उनके ऑनर का ही टुक टुक भी है, तो वही हमको लेके जा रहे हैं। और ये आंटी है, ये जिनका होमस्टे था, जिनके होमस्टे में रुके हुए थे, सिंगिरिया मेन का ये होमस्टे है, ग्रीन ग्रास होमस्टे। नमस्ते। यहाँ पे हम आपको एक एलिफेंट दिखाते हैं जिन्हों में बांध के रखा हुआ है। माय गॉड। और यहाँ पे कुछ लोग इनको कुछ खिला रहे हैं। भाई साहब पहली बार इतने करीब से मैं कोई एलिफेंट देख रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। और ये जो सिंगिरिया है ना, ये कोई मतलब ऐसा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा एक गांव टाइप का है। और अगर आप यहाँ पे टाइम पे आ जाओ तो बढ़िया है। रात को आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गिने चुने होम स्टे, मतलब 3-4 होम स्टे हैं और 2-3 रेस्टोरेंट है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगिरिया में, मतलब उस पर्वत में जिसको हम लोग सोने की लंका के नाम से जानते हैं। टिकट हमने ले लिया और पहली बार जिंदगी में भाई साहब मैं इतनी महंगी टिकट ली है मैंने अपने लिए, मतलब किसी भी जगह में एंट्री करने के लिए। टिकट कितने की पड़ी हमें? टिकट यहाँ पे है $30 की। तो भाई हम लोग ना लंका में अंदर एंट्री कर रहे थे, तो रोहित को वॉशरूम जाना पड़ गया, तो वो चला गया। मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे सारे भाई लोग गार्ड भाई लोग बैठे हैं इधर, ये सारे भाई लोग गाइड है यहाँ पे। यू गाइज बिलीव दैट पार्ट इज बिलोंग टू रावण? But I don't think I don't evidence. Okay, you don't have evidence now. You guys believe? Yeah. Okay, so you know about Ravan? Ravan. Ram. Ram. You don't know Ram. You know Ravan. तो ये लोग राम जी को नहीं जानते, लेकिन रावण को जानते हैं। राम is our god in India. You know Hanumana? Hanuman I know. He destroyed that mountain, that palace. You believe that? I don't know. You don't know. तो इनका जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है कश्यप से, जो यहाँ के राजा थे उनसे इनका हिस्ट्री स्टार्ट होता है। वहाँ के बाद ही इनके पास एविडेंस और फैक्ट है, जो कि यहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कश्यप को रिकॉग्नाइज करके उसके बाद की हिस्ट्री बताते हैं। उससे पहले की ये लोग मानते हैं कि रावण था कश्यप से पहले, लेकिन इनके पास कोई फैक्ट नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो भैया चलो एंट्री लेते हैं। और ये हमारे अपने हाथ में टिकट पकड़ लेते हैं, ये टिकट है। आई भगवान। रावण की लंका, रावण की लंका। एक्चुअली जो मेन सोने का जो महल था, जो कि रावण का जो भी वटेवर महल था, वो ऊपर है उस माउंटेन के ऊपर। और ये बाकी का पूरा लैंड है ना, बाकी की तरफ का ये पूरा उसकी जो जनता रहती थी ना, क्योंकि जैसे आपको पता है कोई भी राजा हुआ करता था उसका महल अलग हुआ करता था, और महल के अराउंड ही उसकी सारी जो जनता हुआ करती थी वो रहती थी। तो ये जो लेक दिख रही है आपको पीछे, एक एक्चुअली एक कैनाल है छोटा सा। इस कैनाल के आउटसाइड में ये फोर्ट का जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सबूत हैं, वो भी अभी भी मौजूद है। तो ये सीन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ना लोटस है, देखो पूरी लेक में, पूरी लेक तो नहीं, कैनाल में पूरे लोटस उगे हुए हैं। और इसमें अभी कोई बता रहा था कि भैया इसमें क्रोकोडाइल भी होते हैं। चेक करेगा? चेक करना, कूद के चेक कर। और ये जो आपने मेरे चारों तरफ ये जो छोटी छोटी दीवारें देख रहे हैं, ये उसी टाइम का पार्ट है, मतलब एंशिएंट टाइम का ये जो बना हुआ है ना, ये वही है। और अभी हमने एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ से आपको ना पहला लुक दिखाते हैं उस माउंटेन का, रावण की लंका का। भाई साहब मतलब कुछ ना चमत्कारी सी चीज़ है यार, ना धरती पे, ना आसमान में, ना पानी में। तो जो रावण का मेन पैलेस था ना, वो तो उस पहाड़ के ऊपर था। वो जो चट्टान आपको दिख रही है ना, उस पहाड़ के ऊपर था। और ये जो आप मेरे बगल में ये जगह देख रहे हो, ये ना उस टाइम का ये गार्डन हुआ करता था। अभी मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। बोर्ड लगा हुआ है कि भैया किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ना मना है, तो किसी दीवार के ऊपर हम नहीं चढ़ेंगे। और ये देखो उस टाइम का कुआं है। ब्रदर यू नो इंग्लिश? हिंदी अरे हिंदी चलेगा, क्या बात है, हमारे हिंदी भाई मिले। श्रीलंका क्यों? हाँ श्रीलंका। हिंदी कैसे आया? हिंदी में दुबई, कतार में 5 साल काम यहाँ किया। का जो भी बंदा भाई साहब कतार गया है ना, हिंदी सीख के आया। मेरे को बहुत दोस्त है इंडिया में। अरे बाप, कलकत्ता, अच्छा, यूपी। बहुत बढ़िया। तो आप क्या जानते हो इस जगह के बारे में? आपकी हिस्ट्री के हिसाब से ये जगह क्या है? ये किंग
किंग कश्यप। काश्यप काश्यप। वो किंग उसका एक्स्ट्रा बीबी एक्स गर्लफ्रेंड हम्म 500 500 गर्लफ्रेंड थी। 500 वाओ, girlfriend. ही मस्ट बी लकी। Yes. His father's name Dhatusena. King धातु सेतक, Dhatusena. धातु सेना। King Okay. Dhatusena. किंग धातु सेना। हाँ उस Can we stop for a moment? Okay, let's टू सन हम्म। वो एक सन का नाम किंग काश्यप हम्म आणि second नाम होतं मुगलन किंग मुगलन। वो दोनों है, वो दोनों एक बच्चा काश्यप वो उसका फादर का वो क्या फादर मेरे को भी प्रॉपर्टीज चाहिए ऐसी स्टोरी। बाद में फादर वो मेरे को आपको देने के लिए प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है लेकिन ये कैद करने का वो जगह में बनाया। बाद में वो काश्यप क्या किया वो फादर किल अपने फादर को मार दिया। बाद में वो उसका दूसरा सन है ना उसका सबसे छोटा मुगलन किंग वो अटैक किया काश्यप का। ओके। बाद में काश्यप ये छोड़ के चला गया। हाँ वो ही स्टोरी है ये। ओके। और इसके ऊपर जो पैलेस था वो किसने बनवाया था? वो काश्यप ने बनाया था। श्रीलंका की हिस्ट्री के हिसाब से ना इनका दो फेस में इनकी इस जगह को डिस्क्राइब करते हैं, एक बिफोर कश्यप एक आफ्टर कश्यप। कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि कश्यप ने बनवाई थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कश्यप के बाद यहाँ पे बनी थी, जैसे कि यहाँ पे कई सारे ना बौद्ध स्तूपा है या जो इनके हिस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी चीजें वो आफ्टर कश्यप बिफोर कश्यप ऐसे करके ये लोग डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा ये माउंटेन बोलो स्टोन बोलो, इसके नीचे काफी बड़ी सी केव है जिसको अब इमेज हाउस बोलते हैं, लेकिन पहले वहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू था बहुत बड़ा रखा हुआ करता था। और ऐसी दो स्टोन है यहाँ पे देखो बड़े बड़े, और यहाँ से सामने गार्डन दिखता है। मतलब ये जो जितनी भी चीजें हैं ना जो गार्डन बनाया गया होगा, जैसे माउंटेन है ये रास्ता बनाया गया है, उस टाइम पे सारी चीजें काफी सोच समझ के बनाई गई थी। और ऐसे ना मुझे कई सारे ना जैसे माउंटेन्स है, कई सारे माउंटेन्स पे ना जैसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे ना निशान मिले हैं, ये वाले निशान। तो ये उस टाइम पे लोग ना इस पे माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए इसको यूज़ करते होंगे। इस पे भी ये देखो, इस पे भी है ऐसे, और इधर भी होगा, ये देखो इधर भी है, इस पे भी सामने सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और जिस जगह पर हम आए हैं ना, ये देख रहे हो दो बड़े बड़े से बोल्डर है और ये आपस में चिपके हुए इस तरीके से, ऐसे लग रहा है कि ना बड़े बड़े विशाल का कोई नारियल हो और जो आपस में चिपके हो। और ये देख रहे हो आप, ये जो पत्थर है, पत्थर ऐसे कुदेरे हुए हैं इन पे ना, उस टाइम पे इन पे कुदेर के इन पे कोई मतलब कोई लेप लगाया जाता था, फिर उस पे ना पेंटिंग्स बनाई जाती थी। आप तो ये पेंटिंग का पे थोड़ा कुछ आपको ब्लैक एंगल पे दिखाई देगा, उस टाइम पे इसमें पेंटिंग्स हुआ करती थी। और इन दोनों स्टोन्स के नीचे, दोनों बोल्डर्स के नीचे ना गुफाएं दोनों तरफ, और दोनों के नीचे ऐसा ना लिखा हुआ यहाँ पे कि मेडिटेशन करने के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो यहाँ बैठा करते थे। और भाई साहब अपना मेन चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और रास्ते में आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से देख के मेरी फट रही है भैया रास्ता देख के, बहुत खतरनाक से रास्ते हैं। एक तो देखो ओल्ड रास्ते हैं जो पुराने रास्ते हुआ करते थे, ये वाले कुछ पुराने रास्ते हैं, ये कुछ इस तरीके से देख रहे छोटी सी पट्टिया है उस पर से आपको जाना है, और ये कुछ नए रास्ते बने अब। ये देखो कैसे लोग जा रहे हैं इनमें से। रावण के पास तो पुष्पक था, वो तो आता था पुष्पक पे बैठ के सीधा ऊपर ही लैंड करता था। मतलब जहाज था ना उस टाइम पे, जो पहला जहाज हमारे इतिहास में मिला है वो श्रीलंका के पास था, पुष्पक नाम का वो जहाज था जो कि रावण के पास था। तो उसको तो यहाँ से ऐसे नहीं आना पड़ता होगा, वो तो सीधा ऊपर ही लैंड करता होगा। लेकिन बैंड तो हमारी बज रही है, उसको थोड़ी पता था कि भैया जो मैं महल बना रहा हूँ आने वाले टाइम में वहाँ पे लोग मेला लगा के आया करेंगे। दादी नमस्कार, नमस्ते, हाय भगवान, थक गए, टायर्ड। खतरनाक वाली खतरों के खिलाड़ी वाली चढ़ाई तो अब स्टार्ट हुई है। पुराने रास्ते देख रहे हो, पुराने कुछ इस तरीके रास्ते थे, ये वाले, ये पुराने कुछ ये वाले रास्ते थे जो कि अब बंद है। बहुत डेंजरस थे यार ये पहले वाले रास्ते तो। ओके तो कुछ ऐसे रास्ते भाई साहब देख लो, भाई साहब देख रहे हो क्या सीन है भाई साहब। मेरे पीछे देख रहे हो आप, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर सूरज है ना, तो शायद हो सकता है कि लाइट ज़्यादा आ रही हो। पीछे जो आप माउंटेन देख रहे हो इसको प्रिदुंगला माउंटेन बोलते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे मतलब लोग यहाँ पे सनराइज देखने के लिए आते हैं। और उस माउंटेन से ना ये सामने लॉयन रॉक बिल्कुल क्लियर दिखता है। ये जो माउंटेन है ना इसको बोलते हैं सिंघरिया, इस पूरे एरिया को बोलते हैं सिंघरिया गाँव। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो माउंटेन है ये एक शेर की तरह हुआ करता था पहले। उसके अभी थोड़े से निशान मौजूद है, लेकिन पूरा शेर का जो था मुंह वगैरह वो पूरा गायब हो चुका है। लेकिन जो उसके आगे के पंजे और दो पैर होते हैं ना वो अभी भी मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आप देखोगे ना यहाँ से 2x करते हैं, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ये पंजे के निशान है। चलो भैया फाइनली हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो गया जो मेन लॉयन रॉक है ना उसकी क्लाइंब भी। तो अभी ऊपर लेके चलते हैं। ओके जाना और काफ़ी ना हमने यहाँ पे मतलब 15-20 मिनट रेस्ट ले लिया क्योंकि लेग्स की बैंड बच चुकी थी। लेग्स को रिलैक्स किया है, अब जा रहे हैं आगे। तो फाइनली यार हम लोग मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे जितना लग रहा था ना कि जितना खतरनाक होगा उतना कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम इसको चढ़ने में 5 से 6 बार हमने रेस्ट लिया और बिल्कुल आराम से पहुँचे। कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई थाई नहीं भरी है, आराम से पहुँच गए ऊपर। और ऊपर पहुँचने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे हैं यार, मतलब यहाँ से आपको 360 व्यू दिखेगा। यहाँ पे वैसे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप ड्रोन का व्यू अपनी आंखों से ले सकते हो। ऐसा कुछ जगह है यार, दूर दूर तक ना आपको बस जंगल जंगल और जंगल ही दिखाई देंगे। वहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स से हैं और ऐसा पूरा पूरा जंगल है। और यहाँ पे एक पॉन्ड भी है। मैंने इस पॉन्ड के बारे में ऐसा सुना है कि जो पॉन्ड का जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है इस फोर्ट की, वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है। अब ना भाई लंका का जो मेन पार्ट है बिल्कुल टॉप है, टॉप के बिल्कुल हम सेंटर में आ चुके हैं। अरे यार एक तो ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। ये पैलेस था पूरा ना, तो ये पैलेस का बिल्कुल सेंटर पार्ट है और मेरे पीछे साउथ पार्ट है, इस तरफ नॉर्थ है। ऐसे डिवाइड करके इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं इस पैलेस के पूरे में। एक तो ये इतना ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर से ना इन पे ऐसी मट्टी, ये लाइमस्टोन्स जो हैं, ये इनको लाइमस्टोन्स बोलते हैं जिनके ऊपर मैं चल रहा हूँ। ये मतलब कैसे आए होंगे इतनी ऊपर, ये ईंट पत्थर, मतलब इंसान की चलने में इतनी दिक्कत हो रही है तो इसको लेके आना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज रहा गया होगा। इस पैलेस के साउथर्न पार्ट में एक स्विमिंग पूल है और वो स्विमिंग पूल कुछ ऐसा स्विमिंग पूल नहीं है कि नॉर्मल जैसे स्विमिंग पूल आपने देखे होंगे भाई साहब। आर्किटेक्चर का वो बेजोड़ नमूना है ना भाई साहब। ये पीछे का साइड है। अच्छा यही रास्ते से हम लोग अंदर आए हैं और ये नीचे यही वो स्विमिंग पूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये ना एक आई थिंक एक रॉक है, काफ़ी बड़ा सा एक मतलब पत्थर था जिसको काट के ना इन्होंने इस तरीके से सिंपल बनाया हुआ है। और ये देख रहे हो ये भी स्टेप्स है इसमें नीचे जाने के लिए, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वो भी पत्थर की काट के बनाई हुई हैं। देख रहे हो पूरा एक पहाड़ है, पहाड़ एक पत्थर है मतलब, और पत्थर को तराश के ना ये देख रहे हो स्टेप्स लगे हुए हैं, स्टेयर्स बनी हुई नीचे जाने के लिए। ये बिल्कुल पत्थर को काट के उसके बीच में ऐसे ये एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। ये ना कभी सूखता नहीं है, ऐसा मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया। इसमें हमेशा पानी रहता है और ये पानी पता नहीं कैसे आता होगा, या तो ये बरसात का पानी होगा कि कुछ इस तरीके से, कुछ इसका जो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया होगा कि पानी पूरे महल का पानी आके इसमें स्टोर होता होगा। और ऐसी ना अभी इस महल के आसपास में ऐसी कई जगह हैं जिनकी तो रिसर्च ही नहीं की गई है, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि वो है कि नहीं है या क्या चीज़ है। वो उसकी खुदाई होगी ना जब महल के आजू बाजू के इलाकों में, तब होगा। सो भैया फाइनली हम लोग काफ़ी नीचे आ गए। और एक चीज़ ना, अभी तो ऐसे रास्ते बन गए लेकिन पहले के टाइम पे कुछ ऐसे रास्ते हुआ करते थे, ये जो आप देखो लकड़ी वाले। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं और भाई पूरा ना बदन पसीना पसीना हो गया, बहुत थक गए। और हम लोग वैसे अर्ली मॉर्निंग में आ गए थे। यहाँ अगर आप आ रहे हो ना, या तो अर्ली मॉर्निंग में आ जाओ या तो 2 या 3 बजे के बाद हो, क्योंकि 5:30 बजे तक एंट्री होती है और 2 घंटे में आप निपट लोगे। और उस टाइम ना थोड़ा सा धूप भी कम हो जाएगी। दिन में आओगे तो धूप से बहुत परेशान हो गए। हम लोग ऊपर से आ गए, बिल्कुल आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर तक हम लोग गए थे और वो जो पेड़ पौधे लगे हुए ऊपर काफ़ी खूबसूरत है ऊपर से। यहाँ से तो आपको देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा ना क्या चीज़ है। और जो उसका फेस है ना, वो फेस भी इस तरफ नहीं है, फेस भी इसका उस तरफ है। किसी टाइम पे ये जो चट्टान है ना, पूरा ये शेर की शेप में हुआ करता था। बाकी मुंह तो अब पूरा गायब हो गया, लेकिन जो उसके पंजे मैंने आपको दिखाए थे ना, पंजे पंजे रह गए हैं। बाकी यही थी यार, यही रावण की सोने की लंका जिसको हम लोग जानते हैं, यही वो थी। इसी को रावण की सोने की लंका बोलते हैं श्रीलंका में। इसी को देखने के लिए हम मेनली हमने इसी के लिए हम श्रीलंका में आए थे। और फाइनली ये हमारा हो गया, तो वैसे लग रहा है कि हमारा श्रीलंका टूर कंप्लीट हो गया है। इस व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द आपसे मिले किसी और व्लॉग में, किसी और खूबसूरत सी जगह के साथ में। तब तक के लिए यार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो अपने भाई का जन्म। बाय।